कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड का वो क्षण जब देवता, ऋषि और महर्षि भी मौन हो जाते हैं, जब क्षीर सागर की दिव्य लहरें असाधारण रूप से शांत हो जाती है, जब सहस्र फनों वाले अनंत शेष अपने फनों को स्थिर कर लेते हैं और जब संपूर्ण सृष्टि की दृष्टि केवल एक ही दिशा में टिक जाती है, भगवान श्रीहरि विष्णु की ओर। सनातन परंपरा के अनुसार वर्ष में एक बार ऐसा पवित्र अवसर आता है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इस दिव्य तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है, लेकिन ये केवल एक पर्व नहीं, ये उस आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है जिसे चातुर्मास कहा जाता है। 4 महीनों का ऐसा काल जिसे आत्मचिंतन, भक्ति, तप और संयम के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। कई लोग पूछते हैं, यदि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो क्या वे वास्तव में सोते हैं? क्या सृष्टि का संचालन रुक जाता है और इसी अवधि में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों को परंपरागत रूप से क्यों टाल दिया जाता है? इन प्रश्नों के उत्तर केवल एक कथा में नहीं, बल्कि सनातन धर्म की हजारों वर्षों पुरानी परंपराओं, पुराणों और आध्यात्मिक दर्शन में छिपे हैं। आज हम उसी रहस्य के द्वार खोलने जा रहे हैं। देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है। सनातन परंपरा में इसे एक ऐसे दिव्य क्षण के रूप में देखा जाता है जहां से साधना का एक विशेष काल प्रारंभ होता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन से चातुर्मास आरंभ माना जाता है और परंपरागत मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्रीहरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योग निद्रा का अर्थ सामान्य नींद नहीं है। मनुष्य जब सोता है तो उसका शरीर और मन विश्राम करते हैं, किंतु भगवान विष्णु की योग निद्रा को शास्त्र एक दिव्य आध्यात्मिक अवस्था के रूप में वर्णित करते हैं। सनातन दर्शन के अनुसार ये ऐसी अवस्था है जिसमें भगवान की शक्ति और सृष्टि का संचालन निरंतर बना रहता है। इसलिए ये कहना कि भगवान सो गए, इसलिए संसार रुक गया, शास्त्रीय अर्थ नहीं है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने योग निद्रा को बाहरी निष्क्रियता नहीं, बल्कि आंतरिक पूर्ण जागरूकता का प्रतीक बताया। कल्पना कीजिए, अनंत क्षीर सागर शांत है, दिव्य प्रकाश से आलोकित सहस्रफनों वाले शेषनाग अपनी विशाल शैया के रूप में विराजमान हैं। भगवान श्रीहरि विष्णु का मुख मंडल पूर्ण शांति से प्रकाशित है। माता लक्ष्मी श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों की सेवा कर रही हैं। देवगण फोल्डेड हैंड्स के साथ इस दिव्य दृश्य के साक्षी बने हुए हैं। उसी समय पृथ्वी पर वर्षा ऋतु का आगमन होता है। सूखी धरती पर पहली वर्षा की बूंदें गिरती है, नदियां भरने लगती है, वन और पर्वत हरियाली से ढक जाते हैं, मानो प्रकृति स्वयं भी एक नए चक्र में प्रवेश कर रही हो। इसी कारण अनेक आचार्यों ने चातुर्मास को केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति और आध्यात्मिक जीवन के बीच गहरे संबंध का प्रतीक भी माना है। प्राचीन भारत में साधु संत वर्षभर तीर्थों और गांवों की यात्रा करते थे, लेकिन वर्षा ऋतु आने पर मार्ग कठिन हो जाते थे। जीव जंतुओं और नई वनस्पतियों की रक्षा के लिए भी अनावश्यक भ्रमण से बचा जाता था। इसलिए वे एक स्थान पर रहकर जप, तप, स्वाध्याय और सत्संग करते थे। धीरे धीरे यही परंपरा चातुर्मास के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इसीलिए आज भी लाखों श्रद्धालु इन 4 महीनों में अपने जीवन में कुछ विशेष नियम अपनाते हैं, जैसे सात्विक भोजन, नियमित पूजा, विष्णु सहस्रनाम का पाठ, भगवद गीता का अध्ययन, दान, सेवा और आत्मसंयम। इन 4 महीनों का संदेश केवल इतना नहीं कि हम कोई व्रत रखें, बल्कि ये है कि हम अपने भीतर झांकें, हम अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने व्यवहार को बेहतर बनाएं और ईश्वर के अधिक निकट आने का प्रयास करें। लेकिन एक प्रश्न अब भी शेष है, यदि चातुर्मास इतना पवित्र समय है, तो फिर इसी काल में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों को परंपरागत रूप से क्यों टाल दिया जाता है? क्या इसका कारण केवल धार्मिक आस्था है, या इसके पीछे सामाजिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर कोई गहरा रहस्य छिपा है? इसी प्रश्न का उत्तर हमें अगले भाग में मिलेगा।
देवशयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होते ही एक प्रश्न लगभग हर श्रद्धालु के मन में उठता है। यदि ये समय इतना पवित्र है तो फिर विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्यों को परंपरागत रूप से क्यों टाल दिया जाता है? क्या ये केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा है? सनातन परंपरा के अनुसार देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक भगवान श्रीहरि विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। चूंकि भगवान विष्णु को पालन और मंगल का अधिष्ठाता माना जाता है, इसलिए इस अवधि में नए मांगलिक कार्य प्रारंभ न करने की परंपरा विकसित हुई। ये आस्था का विषय है जिसे विभिन्न वैष्णव परंपराएं विशेष महत्व देती है। लेकिन यदि हम प्राचीन भारत की जीवन व्यवस्था को देखें तो इसके पीछे व्यावहारिक कारण भी दिखाई देते हैं। कल्पना कीजिए, हजारों वर्ष पहले का भारत। न पक्की सड़कें थी, न तेज यातायात, न आधुनिक पुल और न ही मौसम की सटीक जानकारी। जैसे ही वर्षा ऋतु प्रारंभ होती, नदियां उफान पर आ जाती, कच्चे रास्ते कीचड़ में बदल जाते, जंगलों और पहाड़ों से होकर यात्रा करना अत्यंत कठिन हो जाता। ऐसी स्थिति में दूर दराज से आने वाले रिश्तेदारों के लिए विवाह में शामिल होना भी आसान नहीं था। इसीलिए वर्षा ऋतु में बड़े सामाजिक आयोजनों को स्थगित करना एक व्यावहारिक निर्णय भी माना जाता था। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात जुड़ी थी। वर्षा का समय खेती का सबसे महत्वपूर्ण मौसम होता था। किसान खेतों की तैयारी, बुवाई और फसल की देखभाल में व्यस्त रहते थे। यदि इसी समय बड़े उत्सव आयोजित किए जाते तो कृषि कार्य प्रभावित हो सकते थे। इस प्रकार धार्मिक परंपरा और सामाजिक आवश्यकता दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। चातुर्मास का एक और गहरा संदेश है, बाहरी उत्सवों से अधिक भीतर के उत्सव पर ध्यान देना। यानी यदि विवाह जीवन के दो व्यक्तियों का मिलन है तो चातुर्मास आत्मा और ईश्वर के मिलन की तैयारी का समय माना गया। इसीलिए इन 4 महीनों में भक्ति, जप, तप, दान, स्वाध्याय और आत्म संयम को विशेष महत्व दिया गया। हालांकि ये भी समझना आवश्यक है कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों, संप्रदायों और परिवारों की परंपराएं भिन्न हो सकती है। आज भी कुछ समुदाय विशेष परिस्थितियों में अलग रीति रिवाजों का पालन करते हैं। इसलिए चातुर्मास की परंपराओं को समझते समय स्थानीय परंपरा और परिवार के धार्मिक मार्गदर्शन का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। लेकिन प्रश्न अभी समाप्त नहीं होता। यदि इन 4 महीनों का उद्देश्य आत्मशुद्धि है, तो आखिर एक साधारण श्रद्धालु को इस अवधि में क्या करना चाहिए? ऐसे कौन से नियम हैं जिन्हें अपनाने से चातुर्मास का वास्तविक लाभ प्राप्त किया जा सकता है? आइए अगले भाग में इन्हीं नियमों और उनके आध्यात्मिक महत्व को विस्तार से समझते हैं। देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होने वाला चातुर्मास केवल कुछ नियमों का पालन करने का समय नहीं है। सनातन परंपरा में इसे आत्मशुद्धि, संयम और आध्यात्मिक उन्नति का विशेष अवसर माना गया है। ऋषियों का मानना था कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु में प्रकृति स्वयं को नया जीवन देती है, उसी प्रकार मनुष्य भी इन 4 महीनों में अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का प्रयास करे। इसीलिए चातुर्मास के दौरान अनेक लोग अपनी क्षमता और परंपरा के अनुसार कुछ विशेष संकल्प लेते हैं। कोई प्रतिदिन भगवान विष्णु के नाम का जप करता है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नियमित जाप करता है। कई श्रद्धालु विष्णु सहस्रनाम, श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवत का पाठ आरंभ करते हैं। कुछ लोग प्रतिदिन तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जलाकर प्रार्थना करते हैं। दान, सेवा और जरूरतमंदों की सहायता को भी इस काल में अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। लेकिन चातुर्मास का सबसे बड़ा संदेश केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यदि मन में क्रोध है, यदि वाणी में कटुता है, यदि व्यवहार में अहंकार है, तो केवल बाहरी पूजा से वास्तविक परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि इन 4 महीनों में मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए। क्या हम सत्य बोलते हैं? क्या हम किसी का अपमान करते हैं? क्या हम अपने माता पिता, गुरु और समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं?
यही आत्मचिंतन चातुर्मास की वास्तविक साधना है। कुछ परंपराओं में इन महीनों के दौरान खान पान में भी संयम रखा जाता है। अलग अलग संप्रदाय और क्षेत्रों में इसके नियम भिन्न हो सकते हैं, इसलिए अपने परिवार की परंपरा या योग्य गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार ही व्रत और आहार का पालन करना उचित माना जाता है। याद रखिए, चातुर्मास का उद्देश्य कठिन नियमों से भय पैदा करना नहीं है। इसका उद्देश्य है जीवन को थोड़ा सरल बनाना, मन को थोड़ा शांत करना और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को थोड़ा और गहरा करना। यही कारण है कि सदियों से संत और आचार्य इन 4 महीनों को आध्यात्मिक साधना का स्वर्णिम काल कहते आए हैं। लेकिन इन 4 महीनों का अंत भी उतना ही विशेष होता है। 4 महीने बाद एक ऐसी पवित्र एकादशी आती है जिसका करोड़ों श्रद्धालु पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। उसे कहा जाता है देवोठनी एकादशी। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्रीहरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं और इसके साथ ही विवाह तथा अन्य मांगलिक कार्यों का शुभारंभ फिर से होने लगता है। लेकिन देवोठनी एकादशी का वास्तविक महत्व क्या है और तुलसी विवाह का इससे क्या संबंध है? आइए अंतिम भाग में इस दिव्य परंपरा का समापन समझते हैं। 4 महीनों की साधना, 4 महीनों का संयम, 4 महीनों का आत्मचिंतन और अब आता है वो पावन क्षण जिसका करोड़ों श्रद्धालु पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन देवोठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्रीहरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं और चातुर्मास का समापन होता है। लेकिन क्या भगवान सचमुच जागते हैं या फिर ये जागरण मनुष्य के भीतर होने वाले आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतीक है? अनेक आचार्य बताते हैं कि देवोठनी एकादशी हमें याद दिलाती है कि जैसे चातुर्मास आत्मचिंतन का समय था, वैसे ही अब उस साधना को अपने जीवन में उतारने का समय है। यदि इन 4 महीनों में हमने अपने विचारों को शुद्ध किया, यदि हमने क्रोध, अहंकार और लोभ पर थोड़ा भी नियंत्रण पाया, यदि हमने सेवा, दया और भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, तो वही चातुर्मास की सबसे बड़ी सफलता है। इसी दिन से परंपरागत रूप से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य पुनः आरंभ किए जाते हैं। भारत के अनेक क्षेत्रों में तुलसी विवाह का आयोजन भी इसी अवधि में होता है। तुलसी विवाह भगवान विष्णु और माता तुलसी के प्रति श्रद्धा और मंगल का प्रतीक माना जाता है तथा ये लोक परंपरा विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रीति रिवाजों के साथ मनाई जाती है। लेकिन इस पूरी परंपरा का सबसे सुंदर संदेश किसी एक अनुष्ठान में नहीं, बल्कि जीवन के दृष्टिकोण में छिपा है। देवशयनी एकादशी हमें सिखाती है कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ समय रुकना भी आवश्यक होता है। चातुर्मास हमें सिखाता है बाहरी उपलब्धियों से पहले भीतर का संतुलन अधिक महत्वपूर्ण है। और देवोठनी एकादशी हमें याद दिलाती है जब मन जागृत होता है तभी जीवन वास्तव में बदलना शुरू होता है। यही कारण है कि देवशयनी एकादशी से देवोठनी एकादशी तक की ये यात्रा केवल 4 महीनों का धार्मिक काल नहीं, बल्कि आत्मानुशासन, प्रकृति के सम्मान, समाज की व्यवस्था और ईश्वर से जुड़ने का एक सुंदर संदेश भी है। यदि हम इस परंपरा के मूल भाव को समझ लें, तो चातुर्मास केवल पंचांग की एक अवधि नहीं रहेगा, बल्कि जीवन जीने की एक प्रेरणा बन जाएगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें।